हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन, यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 28वां एपिसोड है। उम्मीद है कि आप इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे, एक एक एपिसोड को अच्छे से देख करके हर दिन अपना 10 वर्ड्स अपने वर्ड पावर में ऐड करते जा रहे होंगे, जोड़ते जा रहे होंगे। आपका वर्ड पावर धीरे धीरे करके बढ़ रहा होगा। अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर वर्ड में, किसी भी पार्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड 10 वर्ड्स में दिक्कत है, तो उस पार्टिकुलर वीडियो को तुरंत देखें, अपना कंफ्यूजन क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि सीखने का मजा तभी है जब आप पीछे वाली चीजों को रिकॉल कर सकें, भूलें नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी काम को शुरू कर देते हैं, यानी कि आप उसको करने के लिए अपने को लायक समझते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप यकीन मानिए, अगर आपने हिम्मत दिखा दी शुरू करने की, तो आप अगर हिम्मत बनाए रखेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से उसको पूरा भी कर पाएंगे। तो देखते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में एपिसोड 27 से हमारे पास 10 वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड है एक्जियोम। एक्जियोम का मतलब होता है स्वतः प्रमाणित या फिर सुक्ति। एक्जियोम को हमने रिलेट किया था किससे? एग्जाम से। अपाल मतलब होता है भयभीत करना। अपाल को हमने रिलेट किया था किससे? आप। हर्पल से। एनोमेली को हमने रिलेट किया था अनुमलिक से। एनोमेली मतलब होता है क्या? अनियमितता। ब्लेज को हमने रिलेट किया था ब्लेजर से। ब्लेज मतलब होता है चमकना। कमाइजरेशन को हमने रिलेट किया था कम माइजर लोगों से, इसका मतलब होता है सहानुभूति। फॉरलाफ को हमने रिलेट किया था फॉरेन और लाफ, है ना। फॉरेन व्यक्ति गया लाफ करने के लिए, ठीक है, अवकाश लेकर। गॉस्पेल को हमने रिलेट किया था गए इस पल से। मॉकिस को हमने रिलेट किया था माँ की किस से। प्रोलिफिक को हमने रिलेट किया था पूरी लाइफ को से। परचेंस को हमने रिलेट किया था पर चांस से। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे से इन 10 वर्ड्स को देख पा रहे हैं, इन अच्छे से इन 10 वर्ड्स को रिकॉल कर पा रहे हैं। हर एपिसोड में हम लेके आते हैं पिछले एपिसोड का रिकॉल सेशन। इसलिए लाया जाता है ताकि आप पिछला वर्ड भूले नहीं और आगे के आज के 10 वर्ड्स आसानी से याद कर सके रिलेट करते हुए। देखते हैं आज का पहला वर्ड। आज के पहले वर्ड में कहा गया भड़क जाना। स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है भड़क जाना या फिर चमकना। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा क्या है? स्पार्क। स्पार्क मतलब होता है भड़क जाना या फिर चमकना। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका फायर या फिर स्पार्कल। ठीक है ना। भड़क जाने का मतलब यहाँ पे है किसी पे कोई व्यक्ति जब गुस्सा हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरी एक बात सुनते ही या फिर मेरी एक बात सुनते ही वह क्या हो गया? भड़क गया। यानी कि आपने कुछ ऐसा बोला जो उसको बुरा लगा और वहां पे क्या हो गया? गुस्सा आ गया। दूसरा मतलब होता है इसका चमकना, जब कोई चीज क्या करे? स्पार्कल करे। सिनोनिम्स होगा इसका फायर या फिर स्पार्कल। स्पार्कल आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप दिवाली में पटाखे जलाते हैं या फिर फुलझड़ी जलाते हैं, तो वहां से जो चिंगारी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पार्कल। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे काम या फिर पेसिफाई। काम मतलब होता है शांत, पेसिफाई मतलब होता है भी शांत। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे इस पार्क। इमेज से आप रिलेट कर लीजिए, एक देखिए पार्क है, आप ऐसा इमेज से रिलेट कर लीजिए। आप हैं किसी पार्क में जाते हैं तो एक दूसरे पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, लोग भड़क जाते हैं। यानी कि किसी पार्क में जाते हुए लोग एक दूसरे पे क्या होते हैं? भड़क जाते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा फेज। फेज का मतलब होता है चकरा जाना या फिर हतोत्साहित होना या फिर हतोत्साह होना। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डिसकंसर्ट या फिर एडल। कंसर्ट मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज पे ध्यान गड़ाए रखना। एडल का भी मतलब होता है, एडल हम पहले भी बताए थे, एडल मतलब होता है गड़बड़ कर देना या कि किसी चीज को लेकर के आगे पीछे सोचना। एंटोनिम्स रहेगा यहाँ पे असिस्ट या फिर सूद। असिस्ट मतलब होता है सहायक होना, साथ देना। सूद मतलब होता है आरामदायक। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे फीज। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आप पिए होंगे ठंड गर्मी के मौसम में, ये एपी फीज नामक एक प्रोडक्ट आता है ब्रिवरेज के रूप में, जिसको हम लोग पीते हैं गर्मी के समय में। तो आप ऐसा रिलेट कर लीजिए कि एपी फीज यानी कि फीज पी करके लोग क्या हो जाते हैं? चकरा जाते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा नॉइजेंस। नॉइजेंस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो क्या करे? समस्या का कारण बने। सिनोनिम्स जगह इसका ट्रबल या फिर प्रॉब्लम। एंटीम्स जगह यहाँ पे कंफर्ट या फिर डिलाइट। कंफर्ट और डिलाइट का मतलब होता है जब आप क्या है एकदम कंफर्ट हैं, अपने किसी काम को करने में समर्थ हैं। ठीक है, डिलाइट का मतलब होता है जब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप निश्चिंत होकर कोई काम कर रहे हैं आराम से। कीवर्ड्स यहाँ पे बना लीजिए। नॉइजेंस का कीवर्ड हो जाएगा नॉनसेंस। ठीक है, इमेज से आप रिलेट कर लीजिए। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर नॉनसेंस आ गया तो काम में क्या होता है? समस्या का कारण बन जाता है।
चौथा वर्ड है हमारा कॉग्नोसेंट। कॉग्नोसेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो, दक्ष हो। कीवर्ड्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कॉनोजियर या फिर एक्सपर्ट। कॉनोजियर खास करके लिए प्रयोग किया जाता है, जो लोग खाने वाने बनाने के जो पारखी होते हैं उनके लिए भी हम लोग कॉनोजियर लाते हैं, मतलब जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या हो, दक्ष हो। एक्सपर्ट का मतलब पता है आपको, एक्सपर्ट मतलब होता है किसी चीज का विशेषज्ञ। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे डल या फिर इमेच्योर। डल मतलब होता है नीरस, जिसको बहुत कम आता हो, न के बराबर जानकारी हो। एक और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया था नोविस, NOVICE। नोविस मतलब भी होता है नौसिखिया। इमेच्योर का मतलब होता है जो क्या हो, मैच्योर नहीं। आप बोलते हैं, बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं कि अभी वो क्या है, मैच्योर नहीं है। मैच्योर नहीं होना मतलब समझदार नहीं होना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे कंगना और सावंत। आप ऐसा रिलेट कर लीजिए कंगना रनावत से और राखी सावंत से, ठीक है। तो कंगना से आप और सावंत से मिला करके आप आसानी से इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा रिलेट कीजिए कि कंगना और सावंत, यानी कि कंगना रावत और राखी सावंत क्या है, किसी क्षेत्र में दक्ष हैं। अगला वर्ड है हमारा डॉब। डॉब मतलब होता है पोतना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे स्प्रिट या फिर पेंट। स्प्रिट मतलब होता है फैलाना, बिखेरना। पेंट मतलब होता है कलर कर देना, कवर कर देना। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे क्लीन या फिर प्यूरिफाई। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, प्यूरिफाई मतलब होता है उसको शुद्ध कर देना। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे डब। डब आपको पता है एक साबुन आता है, शैम्पू भी आता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं इसके। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं आसानी से कि डब साबुन को हम लोग क्या करते हैं, नहाते समय अपने शरीर में पोतते हैं, यानी कि लगाते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्टाइमी। स्टाइमी का मतलब होता है कुछ घटने से रोकना, ठीक है। स्टाइमी का क्या मतलब होता है, कुछ घटने से रोकना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे प्रिवेंट या फिर क्रैब, ठीक है। प्रिवेंट और क्रैब का भी मतलब होता है किसी चीज को घटने से रोकना। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे रिलीज या फिर फॉरवर्ड। रिलीज मतलब होता है छोड़ देना, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे भेजना, ठीक है। मतलब लोग होता है ना कि आप ये मैसेज हमें फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। तो उस सेंस में प्रयोग किया था फॉरवर्ड का। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे इस टाइम। आप इस टाइम से इस टाइम को आसानी से लिंक कर सकते हैं। आप इमेज से यहाँ पे देख लीजिए, इस टाइम हमने क्या किया, कुछ घटने से रोका, या फिर इस टाइम हमें क्या करना है, कुछ घटने से रोकना है। अगला वर्ड है हमारा अवलोकी। अवलोकी का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। अवलोकी का क्या मतलब हो जाएगा, आलोचना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्रिटिसिज्म या फिर रिप्रोच। क्रिटिसिज्म और रिप्रोच का भी मतलब होता है आलोचना। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे अप्रूवल और रिस्पेक्ट। अप्रूवल मतलब होता है अनुमोदन करना, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान देना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे अब और लोग। अवलोकियों को अब लोग से रिलेट कर लीजिए कि अब लोग क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री है ना, मोदी जी की क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आप ऐसा रिलेट कर लीजिए। हमें रिलेट करने का क्या मतलब है, रिलेट करने का सिर्फ इतना मतलब है कि वर्ड को आप लंबे समय तक रिटेन कर सकें, याद कर सकें, भूले नहीं जल्दी। अगला वर्ड है हमारा यमी। यमी मतलब होता है स्वादिष्ट। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डिलीशियस या फिर सैपिड। सैपिड मतलब ये होता है स्वादिष्ट। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे ऑफेंसिव या फिर ब्लेंड। ऑफेंसिव का मतलब होता है जो अच्छा नहीं हो, स्वाद जिसका अच्छा नहीं। ब्लेंड मतलब होता है घिसा पीटा मिला हुआ, ठीक है। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे अम्मी। यम्मी को अम्मी से आप रिलेट कर सकते हैं। आप बोल के देखिए यम्मी अम्मी एक ही जैसा लगेगा। इमेज से आप रिलेट कर लीजिए अम्मी क्या किया, अम्मी ने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। अगला वर्ड है हमारा प्यूट्रिड। प्यूट्रिड मतलब होता है बदबूदार। प्यूट्रिड मतलब क्या हो गया, बदबूदार। सिनोनिम्स यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा फेटिड या फिर फाउल। मतलब ऐसा चीज जो क्या हो जिससे स्मेल आती हो अजीब तरीके से, है ना, गंदी स्मेल। एंटीम्स है यहाँ पे एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब होता है जो सुगंधित हो। परफ्यूम मतलब ये होता है जिससे सुगंध है ना। हम लोग निगेटिव चीज को एरोमेटिक नहीं बोल सकते, उसके लिए हम लोग फेटिड बोलेंगे, स्मेल बोलते हैं, ठीक है। और अच्छी चीज के लिए हम लोग फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करते हैं। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे पुत्री। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि कोई पुत्री है ना, आपके पास क्या है, एक पुत्री है। उस पुत्री के पास जो पोटली है उससे क्या आती है, बहुत ही बदबू आती है। अगला और लास्ट वर्ड है यूफोनिक। यूफोनिक का मतलब होता है मधुर। सिनोनिम्स है यहाँ पे मेलिफ्लुअस या फिर डलसेट, ठीक है। मेलिफ्लुअस हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, डलसेट हो जाएगा। इसका भी मतलब होगा मधुर। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे बीटर या फिर इंसिपिड। बीटर मतलब होता है कड़वा, इंसिपिड मतलब होता है कड़वा या फिर जो अच्छा नहीं हो, ठीक है, तीखा हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे योर फोन। आप ऐसा लिंक कर सकते हैं कि यूफोनिक को योर फोन से। देखिए यहाँ पे फोन वर्ड आया है PHON, फोन से आप लिंक कर सकते हैं। कि इमेज हो जाएगा यहाँ पे
तुम्हारे फोन से क्या होता है, बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। अब देखते हैं रिवीजन सेशन। स्पार्क को मैंने क्या बताया, स्पार्क, ठीक है। फेज को हमने बताया फिज से रिलेट कर लेने को। नॉइजेंस को हमने बताया नॉनसेंस से। कॉग्निसेंट को बताया कंगना और सावन से। डॉब को हमने बताया डब से, डब साबुन, ठीक है। स्टैमी को हमने बताया इस टाइम से। अवलोक्यू को हमने बताया अब लोक से। यमी को बताया हमने अम्मी से। प्यूट्रिट को हमने बताया पुत्री से। और यूफोनिक को बताया हमने योर फोन से। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए और अपने वर्ड पावर को बढ़ाते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका नाम होगा वोकैब का हर्बल डोज, रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज, एपिसोड 29। थैंक यू वेरी मच।